श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कहा गया है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, अर्थात एकमात्र शास्त्र जिसका गायन साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से हुआ है वो श्रीमद् भगवद गीता ही है। जब महाभारत के रण क्षेत्र के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जिस शास्त्र का गायन किया, जिस दिव्य गीत को गाया, वो श्रीमद् भगवद गीता ही है। इसकी महिमा अपार है, परिमित है, इसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में भगवद गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। भगवद गीता को धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक है, जिसकी प्रत्येक पंक्ति को पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हम आज इस बेहद ही खास वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं। श्रीमद् भगवद गीता के बहुमूल्य ज्ञान को सुनने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पर सेट करें। तो चलिए बिना देरी के भगवद गीता के महत्वपूर्ण विचारों को जानते हैं और अपने जीवन में अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश यह है कि इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है। हर किसी के पास कमियां और अवगुण होते हैं, इसीलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। 2. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां दिखाना चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को पता ही नहीं चलेगा कि वह गलत कर रहा है और वह हमेशा आपके साथ वैसा ही करता रहेगा। 3. प्रत्येक इंसान में यह काबिलियत होती है कि वह अपना हर सपना पूरा कर सके, पर कोई सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वह तुरंत सफल होना चाहता है या फिर आधे में ही हार मान जाता है। इसलिए सफलता पाने के लिए धैर्य रखें और अपना पूरा ध्यान उस छोटे से छोटे कदम पर रखें जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाती हो। 4. श्री भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश मत करो। उचित समय आने पर सब सही हो जाएगा। 5. अच्छे कर्म करने के लिए सभी समय ही अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतजार करते रहना केवल एक धोखा है जो हम स्वयं को देते रहते हैं। 6. कान्हा कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी गलती वह है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। 7. जिंदगी में सफल होने के लिए कई बार हम जो हैं उसी से शुरुआत कर लेनी होती है। भले ही तैयारी पूरी क्यों ना हो, यह इंतजार से ज्यादा सही होता है। जैसे एक छात्र जो अपनी कक्षा की तैयारी कर रहा है, उसे शुरुआत में कई नए विषयों और अद्भुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वह यह जानता है कि उसकी तैयारी पूरी नहीं है, लेकिन वह शुरुआत करता है और नए विषयों के साथ अपने ज्ञान को बढ़ाता है। इस तरह की शुरुआत से ही वह सफलता की ओर कदम बढ़ाता है। एक अन्य उदाहरण है एक व्यवसायी जो एक नए व्यवसाय की शुरुआत कर रहा है। वह शायद पूरी तरह से तैयार ना हो, लेकिन वह इंतजार करने के बजाय शुरुआत करता है। वह नए व्यवसाय के साथ कई संकटों और समस्याओं का सामना करता है, लेकिन उसका साहस और प्रयास उसे सफलता तक पहुंचाता है। इसलिए शुरुआत करें, सोचने में समय जाया मत होने दें। 8. जब गर्मी का मौसम आता है तो पत्ते सूखने लगते हैं। इसके बावजूद चिड़िया घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें पता है कि फिर से बारिश का मौसम आएगा और फिर से पेड़ पर नए पत्ते आ जाएंगे। 9. संसार में कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, जबकि कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के लिए ही होते हैं। 10. जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत होती है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर पाता, क्योंकि जब हम सब्र रखते हैं तो हम सब कुछ समझने और सहने की ताकत प्राप्त करते हैं।
यह हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिक साहसी और मजबूत बनाता है। 11. बीता हुआ समय जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला हर पल जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। 12. घमंड, गुस्सा और अकड़ यह बुराइयां इंसान के तरीके हैं। इन सभी का त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। घमंड के बजाय हमें विनम्र और सहयोगी बनना चाहिए। गुस्से के बजाय हमें धैर्य रखना चाहिए और अकड़ के बजाय हमें समझदारी और सहमति का मार्ग चुनना चाहिए। 13. आप जब से अपने कर्मों का आनंद लेने लगेंगे तो समझो आपने पूर्ण को प्राप्त कर लिया, क्योंकि वह कर्म आपकी आत्मा को संतुष्ट करता है और आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। 14. कभी कभी हम अपनी सफलता और सुख के समय बहुत आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं और हमारा घमंड हमें गलत दिशा में ले जाता है। 15. हम भूल जाते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने का सफर निरंतर चलता रहता है और बुरा समय तो कभी भी आ सकता है। सफलता के समय हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी सफलता को हमेशा धैर्य और संवेदनशीलता के साथ स्वागत करना चाहिए। 16. हमें याद रखना चाहिए कि समय कभी भी पलट सकता है और हमें तैयार रहना चाहिए सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए। 17. जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद नहीं होता, वैसा व्यवहार आपको कभी भी दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। 18. किसी इंसान की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। अवश्य ध्यान रहे, मजाक तो कई सारे होते हैं, लेकिन वे सारे के सारे मजाक नहीं होते, बल्कि उनमें से कुछ तो चतुराई से कहे गए सच होते हैं। 19. जिस मनुष्य ने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान होते हैं। 20 नरक के 3 द्वार है: क्रोध, कामना और लालच। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने के वक्त कोई निर्णय लेना सही नहीं होता, क्योंकि यह दोनों ही स्थितियों में आप उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं। 21. कभी कभी अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें बुरी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। सब्र इसी समय हमारे साथ होनी चाहिए, क्योंकि यह हमें निडरता और संघर्ष की भावना से लड़ने की ताकत देती है। 22. संसार में हर काम आसान हो जाता है जब उसे करने के लिए अंदर से आवाज आने लगती है। 23. यदि मनुष्य जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे वह पा सकता है। 24. जिस प्रकार समुद्र को पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। 25. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक समान है, ना तो कोई मुझे अत्यधिक पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो पूरे मन से मेरी भक्ति करता है, मैं हमेशा जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करता हूं। 26. जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। ऐसी सोच जिसकी बुद्धि में होता है वह हमेशा चिंताओं से दूर रहता है। 27. किसी चीज के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ स्वतः आकर्षित हो जाता है, इससे उसमें उसे पाने की लालसा बढ़ने लगती है। 28. पैदा होने वाले के लिए मरना उतना ही सच है जितना कि मरने वाले के लिए पैदा होना, इसलिए जो सच है उस पर शोक करने से बेहतर है कि आगे बढ़ो। 29. संसार में कोई अपना नहीं होता, क्योंकि लोग केवल तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ रहता है। 30. हमेशा याद रखें, जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। 31. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए पहले स्वयं पर विचार कीजिए। जो चीजें तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर है उसमें समय गंवाना मूर्खता है, क्योंकि यह याद रखना चाहिए कि हमारे पास सीमित समय है और हमें उस समय का महत्व समझना चाहिए। सही समय पर सही कार्य करना हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाता है और हमें सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद करता है। जो अपने मन को काबू में नहीं रखता
उसके लिए वही मन उसके लिए उसका शत्रु बन जाता है।